मिठाई का बंदोबस्त कर ले, शेड्यूल आ जाना है कल। हमने तो कर लिया लेकिन वो फिर भी नहीं आया है शेड्यूल। मिठाई आप ऐसा करें वैसे ही बांट दे। हम बांट देंगे। मौके तो कम ही होते हैं। लेकिन मैं आपको एक सीरियस वाकया बताऊं कि कल जब फरीद ने मेरे पास कॉल की मुझे और कहा कि कल आप हमें ज्वाइन करें, तो मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी। उसने कहा फिर आपसे वो पूछेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा, फिर आप कहेंगे कि आज आ रहा है और फिर शेड्यूल नहीं आएगा। तो मैंने उसको भी यही बताया कि हमारी जो सोर्सेज है वो कौन सी हैं। उसको पता है मैं किस किस से बात कर रहा होता हूँ। सारे अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्लास के लोग हैं, इवन आईसीसी के लोग हैं। आईसीसी से कल भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आज या कल जब आया तो मैं वही सोचा, मैंने कहा लोग कल क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि लोग फिर ये मामला निकल गया। तो अब इसमें ऐसा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा ये एक मिस्ट्री बन गई है। ना आईसीसी को पता है, ना बीसीबी को पता है, ना बीसीसीआई को पता है। तो अब जब आएगा तभी उसको आने देते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि आज का बड़ा इम्कान है, जिस तरह कल आईसीसी ने कहा था कि आज या कल, तो आज तो निकल गया। तो ये आज बताइएगा रिशाद साहब, आप बताइएगा आपको क्या लगता है ये इतना लिंगर अलोंग क्यों कर रहा है? बहुत जो है एक्सटेंड हो गई ये बात, और रोजाना हम भी कर करके थक गए हैं, ये लोग तय ही नहीं कर पा रहे। क्या वजह हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ये इस बात का बिल्कुल क्रेडिट सलीम को दूंगा कि सलीम बहुत मुसलसल अपडेट कर रहे हैं वहाँ जो सूरत हाल है। और उसके हिसाब से हर रोज ऐसा लगता है कि शायद आज अनाउंस हो जाए, शायद कल अनाउंस हो जाए, दोपहर को हो जाए, शाम को हो जाए, लेकिन वो अनाउंस नहीं हो रहा है। और आईसीसी की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। इस पे देखिए, मैं एक उर्दू की मिसाल यूज करूंगा कि अगर चोर को ही आप किसी चीज का पहरेदार बना दें तो उसके लिए मामला मुश्किल हो जाते हैं। अब जय शाह साहब जो हैं वो वैसे अगर आप उनका करियर देखें तो पिछले 8 साल में वो बहुत ही बायसनेस उन्होंने शो की है पाकिस्तान के मामले पे, खास तौर पे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ के उन्होंने बायस स्टेटमेंट दिए हैं, एक्सक्यूजेस दी हैं पाकिस्तान ना आने के लिए, पाकिस्तान से ना खेलने के लिए। लेकिन अब जबकि वो आईसीसी के चेयरमैन हो गए तो उनको अपनी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैं समझता हूं उनको टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है कि उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस मामले को मुसलसल तूल दे रहा है, डिले कर रहा है, और वो जय शाह साहब जो है वो उनको फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल तो ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही जब टोटली एग्री करके उनको कोई फॉर्मल स्टेटमेंट फॉरवर्ड करेगा तो ही मेरे ख्याल में जय शाह साहब भी अनाउंस करेंगे। चले हम देखते हैं और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, जैसे कि बाकी क्रिकेट शायकीन जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सलीम खालिक साहब, कल के मैच पे तो जरा कमेंट करें। पहला वनडे पाकिस्तान ने जीत लिया 3 विकेटों से, क्या कहेंगे? मैं तो बड़ी मायूस थी, बड़ी नाउम्मीद थी, लेकिन मैच मैंने फिर भी देखा और जब रात गए मैच खत्म हुआ तो बहुत ज्यादा खुश थी, जैसे बाकी क्रिकेट शायकीन बहुत ज्यादा खुश थे। क्या कहेंगे, ये उम्मीदें बांध लें पूरी सीरीज के लिए? हाँ, आप मायूस जल्दी हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम है कि अच्छा परफॉर्म करती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। जैसा आपने बताया कि कितना अच्छा कल परफॉर्म किया, लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए साइम को भी और सलमान अली आगा को भी। जिस तरह सलमान ने पहले विकेटें गिरी हुई नहीं थी, उन्होंने मुसलसल 4 प्लेयर आउट किया, पाकिस्तान मैच में लेकर आए। फिर बाकी जो हमारे स्पिनर्स हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। फिर बैटिंग में साइम अच्छा खेलते रहे, फिर सलमान आए और जिस तरह सलमान खेले आखिर तक जो लेकर गए मैच। इवन आप नसीम भी जब आए, आपने उनकी अगर वो स्टंप माइक से बातें सुनी हो तो सिंगल ले लेना, वो मारना नहीं, मतलब ये कमिटमेंट जाहिर करती थी कि पाकिस्तानी प्लेयर कितने ज्यादा अपनी टीम के साथ कमिटेड है और किस तरह से खेल रहे थे कि हर प्लेयर एक दूसरे को बैक कर रहा था। ये चीज हमें नजर आ रही थी, बड़ा मिस कर रहे थे काफी अरसे से सलीम खान साहब। बिल्कुल ये शुरू में उस वक्त हमें नजर आ रही थी जब बाबर और रिजवान का दौर था। अब और एक जमाना आपको याद है, बहुत अरसे तक बाबर रिजवान पर हम खेलते रहे। अब ये नए लड़के आ रहे हैं और ये हमें जितवा रहे हैं। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत अच्छा साइन है। ऑस्ट्रेलिया को भी हमने हराया, वनडे में अब साउथ अफ्रीका को भी हराया। इससे लग रहा है वनडे टीम हमारी अच्छी बन रही है और होपफुली अगर यही परफॉर्मेंस जारी रही तो हमारे पास बड़ा अच्छा मौका होगा टाइटल। तो सलीम साहब, ये रिशाद साहब से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इस वक्त तो ये दिखाई दे रहा है वो 1 मैन शो नहीं है बल्कि 2 मैन शो है साइम अयूब और सलमाना का, जिन्होंने ये मैच संभाला है। दीगर को अगर आप देखें जो हमारे पहले बड़े खिलाड़ी हैं और माने जाने खिलाड़ी हैं, वो बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाने से कासिर रहे हैं। बाबर आजम फॉर्म में उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। 23 रन उन्होंने बनाए, लेकिन इसके साथ साथ रिशाद साहब रिजवान एक पर आउट हो गए, शाहीन भी हमने देखा, वैसे तो वो बॉलर हैं लेकिन बाजू का स्कोर कर लेते हैं, 0 पर आउट हो गए। हमारे एक और खिलाड़ी 0 पर आउट हुए, तो बाकी तो रेत की दीवार साबित हुए हैं।
जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इसमें जो अब्दुल्ला शफीक हैं या बाबर आजम हैं, इनके ऊपर एक डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क्स ये आ रहे हैं कि कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे और जो जो इनका स्टेचर है इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर रहे। तो ये एक बिल्कुल एक लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए। जो नए लड़के हैं निस्बतन, बिल्कुल साइम अयूब बेहतरीन इनिंग्स खेली उन्होंने और सलमान अली आगा ने भी बेहतरीन उनका साथ दिया और 60 फॉर 4 से बहुत कम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान कवर करके मैच जीत जाए। तो ये बहुत ही खुशाइंद बात सेटल होती जा रही। चैंपियंस ट्रॉफी भी है अगले साल, लेकिन ये कि डेफिनेटली इसमें ये जरूरी है कि जो सीनियर्स हैं वो अपना हिस्सा डालें, बहुत जरूरी है ये। इसके बगैर कोई डेफिनेट बात नहीं कही जा सकती कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंटली। बिल्कुल। और तो सलीम साहब आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप क्या देखते हैं कि अब वनडे टीम तो हमारी बन रही है, T20 के लिए सवालिया निशान है। चले हम चैंपियंस ट्रॉफी में देख रहे हैं कि हमारी टीम बन गई है, कोई ना कोई कारकर्दगी दिखा के जो वनडे मैच है बचा लेता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बचा लिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने पहला मैच जीत लिया है। लेकिन आपको ये लगता है कि T20 में भी यही कॉम्बिनेशन चल पाएंगे? माफ कीजिएगा, वायरल इन्फेक्शन रांची में भी बड़ा फैला हुआ है और मैं भी जिद में हूँ। तो बिल्कुल T20 में आपने सही कहा कि इशू है पाकिस्तान को। जिस तरह स्टोरी दी थी, मैंने कॉलम में भी लिखा कि पाकिस्तान 16 मैच हारा है 2024 में और कंबोडिया के बराबर है। जिस तरह से नहीं, एक और अफ्रीकी मुल्क के बराबर पाकिस्तान पहुंच चुका है। और ये बहुत ही अफसोसनाक परफॉर्मेंस है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल लो लेवल पे टीम चली गई है, सबसे 16 मैच हारा है। और हमेशा हमारी टीम, आपको पता, नंबर 1 कितने तवील अरसे तक पाकिस्तान टीम रही और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता। उस टीम का ऐसा सवाल जो है बड़ा अफसोसनाक नजर आता है। दूसरी टीमें हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं और T20 में हंगामी बुनियाद पर पाकिस्तान को फैसले करने की जरूरत है कि किस तरह अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाई जाए। पावर हिटर हमें ढूंढने हैं। पहले हमारे पास स्पिनर अच्छे होते थे, तो स्पिनर अच्छे लेकर आने, तो ये सब पाकिस्तान को करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है कि हम रवांडा वगैरह की सबसे निकले और फिर दोबारा से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या जो साउथ अफ्रीका जैसी अच्छी टीम है उनके साथ शामिल हो। सही है। रिशाद साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी हम यही बात कर रहे हैं कि वनडे में तो है परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, लेकिन T20 सीरीज में हमारी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रह रही। जिस तरह से सलीम खालिद साहब कह रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर हमें इकदाम करने पड़ेंगे, तो क्या क्या करना पड़ेगा जिससे हमारी T20 की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाए? जी बिल्कुल। ये तो जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है इस साल, उससे तो लग रहा है कि T20 की हमारी टीम रही नहीं कि T20 में वो जीते उस तरह से और कोई इम्पैक्ट करे। बहुत पुअर शो रहा है उसमें और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पावर हिटर्स, पिंच हिटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसमें ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे हम T20 का भी करवा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो एक लॉपसाइडेड सा कॉन्टेस्ट है, यानी दो बहुत तगड़ी टीमें आपस में नहीं खेलती, जहां पे ये पता चले कि कोई टफ टारगेट सेट हुआ है और उसको बैट्समैन ने बहुत अच्छी हिट्स लगा के जीता है या बहुत तेज खेल के जीता है। तो इस तरह के डेफिनेटली एक्सपोजर देना पड़ेगा लोकल बैट्समैन को, इंटरनेशनल एक्सपोजर देना पड़ेगा। और T20 क्रिकेट में खास तौर पे जो एक इम्तिहान होता है बैट्समैन का कि वो एक शॉर्ट टाइम में एक बड़ा स्कोर करें, तो वो बड़ा जरूरी है। लेकिन फिलहाल तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 में कोई आला कारकर्दगी दिखा सकेगी, ये मैं समझता हूँ। और मैं एक थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ जेसन गिलेस्पी के मामले पे कि देखिए कोच जो है पाकिस्तान के जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, मैं समझता हूं कि इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट में। और जो इंटरनेशनल कोचेस हैं वो पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म अटैच होने के लिए काफी हेजिटेंट होंगे, जबकि जेसन गिलेस्पी का मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हम जीते उसमें उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस था और उन्होंने एक अच्छा हौसला दिया पाकिस्तान टीम को। तो बड़ा जरूरी है कि एक कोचेस को और सपोर्ट स्टाफ को सही तरह से ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। और सलीम साहब, कोचेस के हवाले से रिशाद साहब ने जिक्र किया, तो जेसन गिलेस्पी अक्सर जिक्र करते हुए ये दिखाई देते हैं कि ये प्लेयर्स का कसूर नहीं बल्कि इंतजामिया का कसूर है जो उनको मिसहैंडल कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, रिशाद साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो फॉरेन कोचेस हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई आएगा नहीं यहाँ पे। लेकिन जिस तरह एक चीज मैंने नोट की जेसन गिलेस्पी के हवाले से मैं आपको बताऊं, कि गैरी कर्स्टन के हवाले से मैं आपको बताऊं, कि यही लोग जब इंडिया में कोचिंग करने के लिए जाते हैं या जब अपने मुल्क में कोचिंग कर रहे होते हैं, तो बतौर प्रोफेशनल इनको जो कहा जाता है ये करते हैं।
लेकिन जब ये पाकिस्तान आते हैं तो हमको ये समझते हैं कि बिल्कुल ये लो लेवल का बोर्ड है या लोग हैं, तो उनको उसी तरह ट्रीट करो। फिर मुतालबात आ जाते हैं कि फलाने को मेरा असिस्टेंट बनाओ, मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, जब मैच होंगे तब आऊंगा। हालांकि मुंह मांगा उनको मुआवजा मिल रहा होता है, फिर हर चीज में वो लोग जब वो घुसते हैं तो फिर जाहिर है पीसीबी भी देखता है, दूसरे लोग भी देखते हैं कि यार ये इतने ज्यादा मुतालबात कर रहे हैं, अगर इनकी सुनते रहेंगे तो अब तक क्या करें। जी, वहीं पे फिर मामला खराब होते हैं। और इनके साथ भी यही हुआ कि इन लोगों ने मुतालबात इतने सारे रख दिए, इसको लाओ उसको लाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि हम इतने दिन पाकिस्तान नहीं रह सकते, जब मैच होगा तब आएंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये होता है कि आप ऑफ सीजन में भी आए, और जब यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस चल रहे हो तो वो देखें, नए टैलेंट को देखें, आपको पता हो। लेकिन यहाँ आगे इश्यूज हो जाते हैं, तो इधर भी ऐसे ही हुआ।